सर मेरे से नहीं होता, आप कर देंगे। यहाँ से मैं बंद करूंगा तो आपका जो है ना वो चला जाएगा वीडियो। चलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे नीचे बिल्कुल ग्रीन कलर का माइक्रोफोन है, उस पर क्लिक कीजिए होम की स्क्रीन पे। ग्रीन वाला इसी कीजिए, ग्रीन वाला, इसको क्लिक कीजिए, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक हो गया है। आपने कैमरा बंद कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। आपने कैमरा बंद कर दिया है माइक की बजाय। चलिए म्यूट रखिए सर। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा, टेलीग्राम चलाना भी साथ साथ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सीख रहे हैं हम लोग। आपकी टीम में यदि किसी साथी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसको चलाने में, तो उसको जो है आप एक टेलीग्राम के अंदर एक ग्रुप बना के उसको अपने साथ अटैच कीजिए, और उसको सीखते सीखते भी 8वां साल लग चुका है, 8वीं क्लास के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अभी तो इसके अंदर बहुत सारी दूरी तय करनी है। अभी इसके अंदर इंटर में जाना है, आगे +2 करनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, और तब जाके जो है ये बिजनेस डेवलप होगा। तब जाके हम कह सकेंगे कि हमें कुछ आता है। अभी तो हम सीख ही रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी लिस्ट के ऊपर, लिस्ट कैसे बनाएं और उस लिस्ट को कैसे बढ़ाएं और लिस्ट की कितनी अहमियत है। तो उसके साथ साथ अब हमें यह भी सीखना होगा कि अब उस लिस्ट का करें क्या, अब उस लिस्ट का करें क्या। इस बारे में बात करने से पहले एक पॉइंट जो कल छूट गया था, बाद में एक साथी ने ध्यान दिलवाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सम टाइम हमें ये लगता है कि हमारे फोन के अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है और फोन से हम फोन कॉल करके और उन लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि फोन एक सुविधा है। और क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें, जैसे कि डिजिटल तरीका है तो क्यों ना हम डिजिटल इसका इस्तेमाल करें। तो जो नंबर फोन में है तो उनको कॉपी में उतारने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती है। ऐसा हमारा दिमाग बताएगा, हमें इस बात का सुझाव देगा कि जो नंबर ऑलरेडी फोन में फीड हैं उनके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मैं जब चाहूं तब संपर्क कर सकता हूं। आप बिल्कुल सही हैं, आपका सुझाव, आपका विचार बिल्कुल सही है अगर ऐसा है तो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि रिलेशन बिल्ड करना शुरू करें। पहला फोन कॉल कतई भी जो है ना बिजनेस के लिए नहीं करना है किसी भी आदमी को। पहला फोन कॉल उस आदमी के हालचाल पूछने के लिए करना है, उसके घर में क्या चल रहा है, मतलब सब ठीक ठाक है कि नहीं है सब चीजें। लेकिन फिर भी वो डाउट करेगा कि 6 महीने बाद, आज 6 साल, आज कैसे याद आई भाई, फिर भी वो डाउट करेगा। मामला तो गड़बड़ है। यहाँ एक बहुत सिंपल फार्मूला है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले को लगेगा कि यस इसने ट्रूली कॉल किया है। सामने वाला यदि डॉक्टर है, सामने वाला यदि किसान है, सामने वाला यदि दुकानदार है, सामने वाला वकील है, सामने वाला मजदूर है, कुछ भी है, उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है, किसान है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछिए सर, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछिए। प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे कि किताबों की दुकान किसी ने खोली है, उसको आपने फोन कॉल किया, तो उस किताबों की दुकान, आपको पता है वो उसकी किताब की दुकान जो है हांसी के अंदर है। आप उससे पूछिए कि भाई साहब नमस्कार, सुरेंद्र ठीक है, हाँ बढ़िया, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ सुनील कौन? सुनील भाई मैं वो ऐसे थे। अच्छा अच्छा, हाँ ओ कैसे याद किया भाई, कई साल हो गए। देखिए यही आएगा, हाँ यार बस ऐसे ही जो है ना थोड़ा सा इजी था। अच्छा मैं ये पूछ रहा था सुरेंद्र, पानीपत के अंदर जो है ना किताबों की अच्छी दुकान कहाँ है? कहाँ पे? पानीपत में। हस्ती के मत पूछना, हस्ती वाले से
ये तो उसी की बेइज्जती होगी कि वो किताबों की दुकान है और उसी से पूछ रहे हादसे में किताबों की अच्छी दुकान कहाँ है। वो कहेगा यार मेरी ही है ना, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मेरे से ही पूछ रहा है कि अच्छी दुकान कहाँ है। किसी दूसरे शहर के बारे में पूछिए कि पानीपत में, वो कहेगा पानीपत में क्या है। पानीपत में एक मेरे मित्र हैं, उनकी बदली हुई है अभी और उनको वहां स्कूल में अपना बेटा एडमिशन करवाया और उनको किताबें खरीदनी थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी भी किताबों की दुकान है, शायद पता हो। अब अगर उसको पता है तो वो बता देगा, नोट कर लीजिए, बड़े प्यार से नाम नंबर नोट करवाएगा। नहीं पता है तो कह देगा नहीं यार पानीपत में तो कोई जानकार नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ओके, अच्छा और बाकी सब ठीक है, हाँ ओके, फोन रख दो सर। ये 2 मिनट की 1.5 मिनट की बात है। अब किसान से फोन करें तो किसान को किसानी के बारे में बात करें कि डीएपी का रेट क्या चल रहा है आजकल, गेहूं किस भाव मिलती है, बारिश से क्या फायदा हो, बारिश ज्यादा तो नहीं होगी भाई। कुछ भी टीचर है तो उस टीचर से पूछें कि भाई टीचर करनाल में रहता है, आप उस करनाल वाले से पूछो कि भाई साहब जो है असम के अंदर जो है अच्छा स्कूल कौन सा है, एनीथिंग। लेकिन उसके शहर का किसी वकील से चंडीगढ़ फोन करके मुझसे ये मत पूछना कि सर हाईकोर्ट में अच्छा वकील कौन सा है। भाई मेरे सामने अगर आप ये कहोगे कि सर वो अच्छा वकील बताओ हाईकोर्ट में, तो मुझे क्या फील होगा। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, मैं आपसे ही पूछूं कि आपके गांव में, आप जिस गांव में डॉक्टरी करते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आपके गांव में अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो यार क्या अजीब आदमी, ये कुछ बात है। आप रामकली में रहते हैं तो आप रामकली वाले डॉक्टर को फोन करें तो उसको ये पूछो कि भाई साहब पिल्लू खेड़ा में बढ़िया डॉक्टर कौन सा है, पानीपत में अच्छा डॉक्टर कौन सा। रिलेटेड क्वेश्चन हो लेकिन वो उसी के, मतलब एक किराना स्टोर है, आप किराना स्टोर में भिवानी के भिवानी में आप रहते हैं, भिवानी में किराना स्टोर एक आदमी ने खोल रखा, उसको फोन किया कांटेक्ट करने के लिए ताकि रिलेशन बिल्ड हो। और उस किराना स्टोर वाले को अगर हम ये कहेंगे भाई साहब शमशेर बिहारी में बढ़िया वाला जो है किराने की दुकान जो बढ़िया सामान रखता हो वो कहाँ है दुकान, क्या कहेगा यार, नाराज हो जाएगा आपसे। भिवानी में उसकी ही तो है, अगर वो बुरा नहीं मान रहा, वो फिर भी आपकी बात को ग्रैब करके कह रहा भाई मेरी तो है, यहां से ले जाए सामान, अब नहीं जाओगे तो बुरा मान जाएगा, वहां पे फंस गए दोनों। तो उस भिवानी वाले से पूछो कि भाई हिसार में बढ़िया दुकान कौन सी है किराने की। हिसार में एक मित्र है, वो अभी वहां पे उन्होंने किराए पे कमरा लिया, वहां से उस बंदे को आपने वो दिया जो उसको जरूरत थी, उसको आपने क्या दिया, उसको इज्जत दी, उसके काम की इज्जत की हमने, उसके काम के बारे में हमने अच्छा बोला, उसके काम की प्रशंसा की, मतलब उसके बारे में जो भी पूछा। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर से डॉक्टर के बारे में पूछेंगे, वकील से वकील के बारे में पूछेंगे, किसान से किसान की बात पूछेंगे, तो उसको अच्छा लगेगा कि यस मेरे पास कुछ स्पेशल नॉलेज थी इसलिए मेरे पास फोन आया। हमने उस व्यक्ति के प्रोफेशन को इज्जत दी, हमने उस व्यक्ति को इज्जत दी। और जब हम दूसरे व्यक्ति को इज्जत देते हैं तो सामने वाला रिटर्न में क्या देगा सर, इज्जत देगा। हम उसकी अहमियत बढ़ा रहे हैं, उसकी नॉलेज की प्रशंसा कर रहे हैं, वाला भी हमारी अहमियत समझेगा। अब इस तरह के जो कॉल्स हैं, ये जो 5000 लोगों की लिस्ट है, 20-25 लोगों को डेली करते रहिए। इसीलिए इस क्वालिटी टीम बुक का हम इस्तेमाल करते, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 तरह की मीटिंग की बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो है हमारी, हमने कॉल कर ली कि नहीं कर ली, ये कॉन्टेक्ट कॉल है, सिर्फ कॉन्टेक्ट करना है। नेक्स्ट कॉल जो होगी, नेक्स्ट कॉल कम से कम 1 हफ्ते के बाद हमें करनी है उस व्यक्ति को। 1 हफ्ता मिनिमम है, 15 दिन कर दें और अच्छी बात है, अगले महीने कर दें और अच्छी बात है। इस महीने जिन लोगों को कॉल कर रहे हैं उनको अगले महीने इनवाइट करना है, इनविटेशन शुरू होगा नेक्स्ट मंथ से। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट बहुत सिंपल है सर, इसलिए मैं कहता हूं सर इस बिजनेस में माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ क्लियर लिखा। इनवाइट करें। इनवाइट का मतलब क्या है कि अब आप उस व्यक्ति को
मार्केटिंग प्लान दिखाना चाहते हैं। हमारा मकसद तो यही है कि वो आदमी आए, इस अपॉर्चुनिटी को देखे। ज्वाइन कराने का मकसद दिमाग में मत लेके जाना सर, मेंबर बनाने का मकसद मत लेके जाना, प्रोडक्ट सेल करने का मकसद भी माइंड में मत लेके जाना, केवल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सर। हम अक्सर नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के उद्देश्य से नहीं जाते, हम तो उस व्यक्ति को मनाने के उद्देश्य से जाते हैं, समझाने के उद्देश्य से जाते। समझाना और मनाना ये बाद का पार्ट है, ये ज्वाइनिंग के भी बाद का पार्ट है, ज्वाइन होने के भी बाद का पार्ट है समझाना और मनाना। तो सर हम फर्स्ट मीटिंग में ही हर व्यक्ति को समझाना और मनाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा बहुत लंबा समय लग जाता है एक ही आदमी के साथ में मीटिंग करते हुए। इसीलिए हमें जो है ना थोड़ा सा ये लगता है कि मेरी मीटिंग तो सिर्फ जो है पूरा दिन में जोर लगा के मैं 4 ही कर पाता हूँ, मुश्किल से 2 कर पाता हूँ, 1 ही, क्योंकि हम वो जो पार्ट बाद में होना था वो आज ही प्ले कर रहे हैं। तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करें। अब उस व्यक्ति को इनवाइट कहां करें? जूम मीटिंग के अंदर। आपके पास इतनी जबरदस्त सुविधा है सर, आप 4 सप्ताह जरूर छांट लें, 4 दिन, सॉरी महीने के 4 दिन फाइनल करें। उस 90 दिन के रजिस्टर के अंदर जो हमने शुरू में लगाया था कि हमने एक 90 दिन का रजिस्टर लगाना है, उसमें 4 दिन करें। वो दिन जिस दिन आपकी अपलाइन में या कोई पहला डे तो हो गया यूएस का प्रोग्राम, इसको फाइनल करें सर पहली तो एवरी वीक। फिर नेक्स्ट वीक का कौन सा दिन, मतलब हर सप्ताह कोई ऐसी मीटिंग चुने जो या तो आपकी अपलाइन में होती हो या कहीं न कहीं और जहां से भी आपको मिले, या आप खुद करना शुरू करें। आप अगर अच्छे से प्लान दिखाना जानते हैं तो जूम मीटिंग शुरू करें खुद की, उसमें डिजिटल प्लान दिखाएं उसके अंदर। अब इन लोगों को सेकंड कॉल के अंदर इनवाइट करना है फर्स्ट सैटरडे वाले प्रोग्राम के अंदर, और अगर कोई फिजिक प्रोग्राम हो रहा है आपके यहाँ पे तो उसके अंदर इनवाइट करना, कोई सेमिनार हो। अदरवाइज इन सब लोगों को महीने में 4 इनविटेशन भेजते रहे, 4 बार इनवाइट करते रहे, और ये कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट लगातार चलता रहे। और इसके साथ साथ फिजिकल मीटिंग आप अगर करना चाहते हैं, आप 1-to-1 प्लान दिखाना चाहते हैं, तो यहीं पे आप समय ले सकते हैं उस व्यक्ति से। कांटेक्ट किया पहली बार, दूसरी बार इनविटेशन है, इनविटेशन के अंदर ही आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो उसको जूम पे बुला ले या फिर आप वहां उससे मिलने का समय तय करें। अब मिलने का समय भी जो है तय करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखना कि ये मिलने का समय कैसे तय हो। दूसरी बार जब हम कॉल करेंगे, दूसरी बार फिर से पहले तो वो वही प्रश्न पूछेगा, हाँ वो दुकान मिल गई थी आपको? हाँ जी हाँ मिल गई थी, मैंने बता दिया था, बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी। वो जो पहला काम है पहले उसको समाप्त कर दे, क्योंकि वो पूछेगा और आप बताएं और बात को समाप्त कर दे। उसके बाद दूसरा, भाई साहब एक और राय चाहिए थी मुझे थोड़ा सा और एक राय चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले हाँ बोल, मिलने की क्या जरूरत है? अगर आप उसको फिजिकल मिलना चाहते हैं, अब वो कहेगा नहीं मिलने की क्या जरूरत है, फोन पे ही बता देना। नहीं भाई साहब थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट काम है, फोन पे नहीं हो पाएगी, थोड़ा सीरियस का, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। वो कहेगा थोड़ा तो हिंट तो दे, कोई निशानी तक। नेवर एवर एवर कभी भी फोन के ऊपर ये डिस्कस नहीं करना कि बिजनेस शुरू किया है मैंने, आरसीएम शुरू कर लिया है मैंने, ये हो गया है मैंने, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करना है सर। आप जैसे ही ऐसा कुछ बोलेंगे वो तुरंत लॉक लगा लेगा, तुरंत आपकी बात को वो जो है दरकिनार कर देगा और एक परसेप्शन दिमाग के अंदर बना लेगा कि यस इस आदमी से अब कैसे न कैसे करके पीछा छुड़ाया जाए, इस व्यक्ति से तो जो है ना अब अवॉइड करना शुरू कर देगा, और हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट को ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, मतलब आपका फोन रिसीव ना करे। तो इस
फोन के ऊपर केवल हमारा जो काम होता है वो होता है कांटेक्ट करना और उस व्यक्ति को इनवाइट करना या उस व्यक्ति से समय लेना। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति से बात करें, उस व्यक्ति से बात करने के बाद समय ले लें कि मैं मिलना चाहता हूं। वो कहेगा मिलना है, अच्छा कल शाम को आ जाऊं मैं 5 बजे। वो कहेगा कल शाम को 5 बजे तो नहीं यार, 5 बजे तो टाइम नहीं है। अच्छा 8 बजे, 7 बजे, 7-8 भी वो नहीं, कल तो मुझे, चलो परसों आ जाता हूं मैं फिर सुबह। आप 3 ऑप्शन दें उसको सर, कम से कम 3 ऑप्शन। फिर संडे पे चले जाएं कि मैं संडे को आ जाता हूं। उससे नहीं पूछना है कि कब आऊं, उससे पूछोगे तो वो तो कुछ ना कुछ बहाना बना ही देगा, कल भी काम है, परसों भी, नरसों भी। आप जब 3 ऑप्शन देंगे, कल आ जाऊं, परसों आ जाऊं या उस दिन आ जाऊं, डेफिनेटली उन 3 में से एक को यस कहना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सवाल के अंदर ही जवाब भी दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं उसको, सुझाव दे रहे हैं। 5 बजे आ जाऊं, 6 बजे आ जाऊं, ये बड़ा सिंपल तरीका है सर, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको ऐसे मत समझना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये 2-4 बार करेंगे आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी इस तरीके से। और फिर उन लोगों को जिनको आपने फिजिकल टाइम लिया है, उनको फिजिकली जाके उन लोगों के पास शो द प्लान कैसे करना है, वो हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर बात करेंगे कि कैसे उन लोगों के पास जाएं, क्या तरीका है, तौर तरीका है जाने का, और कैसे उन लोगों को हम कन्विंस करेंगे, जो भी चीज है हमारी, सॉरी कन्विंस नहीं करेंगे, उन सब लोगों को कैसे हम आगे प्लान कैसे दिखाएंगे। एक बार राजेंद्र जी हैं पटियाला चौक से, एक बार म्यूट करें सर अपने आप को, आवाज आ रही है आपकी राजेंद्र जी। तो कांटेक्ट हो गया सर, पहला कांटेक्ट हो गया हमारी फिजिकल मीटिंग के लिए। अब डिजिटल मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करना है। डिजिटल मीटिंग जो जूम पे होती है या यूट्यूब पे होता है, जो भी प्रोग्राम है, उसके अंदर कम से कम 4 डिजिटल को फोकस करना शुरू कीजिए सर। महीने में 4 डिजिटल प्रोग्राम, क्योंकि समय बदल रहा है। आरसीएम एक बदलाव है, लेकिन आरसीएम के करने के तरीकों में भी बदलाव है। अगर हम उसी 2000 वाली सोच के साथ आरसीएम को करना चाहेंगे तो शायद पिछड़ जाएंगे। कोविड से पहले वाली सोच के साथ आरसीएम को करना चाहेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलती है। अब अगर हम आरसीएम वाले नहीं बदलेंगे तो हम भी पिछड़ जाएं। मतलब आरसीएम एक बदलाव के अंदर आने के बाद भी अगर हम नहीं बदले, वही पुराना पैटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस रहा फिजिकल मीटिंग्स करने के ऊपर, तो भी हमारे को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि डिजिटल का जमाना आ गया है। डिजिटल के ऊपर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो डिजिटल में कैसे इनवाइट करना है नए लोगों को। डिजिटल के अंदर भी वही फोन कॉल रहेगी, सामने वाला पूछेगा कि सर क्या रहा, दुकान मिल गई थी, डॉक्टर ठीक था, हाँ बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया जी, सही है जी, इसलिए थैंक्स के लिए फोन किया था मैंने। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, थैंक्स की क्या जरूरत है इसमें, बढ़िया है यार, भाई है आपका तो। अच्छा भाई साहब एक और मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, कुछ काम था मुझे आपसे। बोले हाँ क्या है। बोले ऐसे मेरे जो है ना एक मित्र हैं आपकी जो अपलाइन में है, उनका नाम लीजिए, रॉयल्टी अचीवर का ले सकते हैं या जो भी अपलाइन है आप, और उनके जानकार हैं फला फला। अब उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसकी मीटिंग में आप इनवाइट कर रहे हैं, जूम के अंदर कर रहे हैं, यूट्यूब के कर रहे हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर इनवाइट करना चाहते हैं, बीसी छाबड़ा जी वाले में, नेक्स्ट एपिसोड जिनका भी होगा उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि भाई साहब मेरे एक मित्र हैं सज्जन जी, वो एक व्यक्ति को जानते हैं जो भीलवाड़ा से। अब जो लीडर है उसका इंट्रोडक्शन देना आपने। वो शुरुआत कहां से करें। भाई साहब मेरे एक मित्र हैं सज्जन। अच्छा ठीक है, सज्जन कौन। बस यहीं से हैं जी, जीन से, नारनून से, दादरी से। उनके एक जानकार हैं जो भीलवाड़ा से। अब जो लीडर है वो कहां से, उसका इंट्रोडक्शन होगा। उनके एक जानकार हैं जो भीलवाड़ा से हैं, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना लॉकडाउन नहीं आते। तो पूछेगा इन्वेस्टमेंट कितना करना है। इन्वेस्टमेंट भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ही है, या वो तो वैसे ये कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं इसमें, लेकिन मैंने ऐसा लगे कि इन्वेस्टमेंट कुछ तो होता होगा जी, पता नहीं। अब ये तो बात जो है ना, मैं भी पूछ रहा था उनसे, वो बोले ना ना अब ऐसे बताऊंगा ना खिचड़ी हो जाएगी, तू उसी में आके देख लेना। वो मेरे को भी नहीं पता।
भोले बन जाइए, उसको बताइए और ये 2-3 मिनट की बात करके फिर उसको वो लिंक भेज दीजिए और उस लिंक के बाद वो आए या ना आए या आके वापस लौट जाए एक बार क्लिक करके, ये आपकी टेंशन नहीं है सर, ये आपकी टेंशन नहीं है। वो आए और आके वापस लौट जाए, क्योंकि हमें वी नीड पॉजिटिव पीपल। हमें वो लोग चाहिए इस बिजनेस के अंदर। हमें लोगों को मनाना नहीं है, समझाना नहीं है। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। हम हर आदमी को समझाना चाहते हैं, हर आदमी को मनाना चाहते हैं, हर आदमी को जो है ज्वाइन ही करवाना चाहते हैं, जबकि ये एक फॉर्मल इन्विटेशन है उन लोगों को जांचने के लिए, उन लोगों का पता करने के लिए कि पॉजिटिवली कौन पॉजिटिव लोग कौन है, नेगेटिव लोग कौन है। पॉजिटिव व्यक्ति जो होगा वो हमेशा हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचेगा, हर चीज के बारे में। नेगेटिव होगा, उसको आप जितना मर्जी उसके दिमाग में नेगेटिव ख्याल ही आना है। एक स्टोरी बहुत अच्छे से जो है सतीश पंडित जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर हर रोज, यही उसकी दिक्कत थी कि हर रोज हर चीज में कमी निकालता था कि बारिश होगी, मुझे जाना था, कमाल है, इतने बारिश भी इतने ही बजे होनी थी, बताओ मेरा ड्यूटी पे जाने का टाइम है, अभी इसको बरसना था। सारी रात से क्या कर रहा है, गाड़ी के अंदर जा रहा है, तब उसके अंदर पता नहीं है ट्रैफिक जाम क्यों है, लोग करते क्यों नहीं है, गड्ढा हो गया, ओहो सरकार ही निकम्मी है, गलत आदमी को वोट दे दिया मैंने तो, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई दिक्कत है, सिग्नल भी खराब ही रहते हैं। मतलब वो हर चीज के अंदर कुछ न कुछ कमी ही निकालता रहता था। तो एक दिन वो बैठा अपनी टेबल के ऊपर, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा रहा था और ऐसे ही कुर्ड कुर्ड उसकी पत्नी सुनती रहती थी। मक्खन लगाते लगाते वो मक्खन लगा रहा था। बोला पता है मेरी तो किस्मत भी इतनी खराब है कि ये मक्खन में लगा रहा हूं ना, ये ब्रेड भी अगर नीचे गिर गई ना तो मक्खन की साइड से ही गिरेगी। अब उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा देखती हूँ मक्खन की साइड से गिरेगी, गिरा के देख। उसने वो ब्रेड छोड़ दी नीचे, बाई चांस वो मक्खन वाली साइड से नहीं गिरी, दूसरी तरफ से गिर गई। वो उसकी पत्नी कहती बोले देखा हर चीज में कमी निकालते रहते हो, हर बात में नेगेटिव सोचते रहते हो। तो सामने वाला पता है क्या कहता, बोले देखा क्या, वो तो मैंने अब की बार मक्खन गलत साइड लगा दिया, मक्खन दूसरी तरफ लगाना था मेरे। मतलब ये इस प्रकृति के लोग होते हैं जिनको आप इनविटेशन भेज लो, चाहे कुछ कर लो, वो आएंगे नहीं, आएंगे तो क्लिक करके छोड़ देंगे। हमें वो लोग चाहिए, वी नीड पॉजिटिव पीपल। तो जो आए आपके इनविटेशन को देखें कि कोई बात नहीं भाई देख लेते हैं, देखने में क्या, दो विचार तो जाएंगे एक आदमी के मन में जब आप इनवाइट करेंगे। एक विचार तो ये जाएगा कि यार कोई फंसाने वाला काम होगा, ना ना मैं नहीं जाता, ठीक है पेंडा छूटे आपका भी, नहीं जाता तो नहीं जाता। दूसरा पॉजिटिव होगा, उसके दिमाग में एक ही विचार आएगा, यार पता नहीं हो सकता है कुछ तो अच्छा होगा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, तो पैसा भी नहीं लगता। वो आएगा, बैठेगा, देखेगा, पूरी बात सुनेगा, लास्ट तक सुनेगा। और ऐसे 4 लोग भी अगर आपको पूरे महीने में मिल जाते हैं तो सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। सर आपका डायमंड पक्का है। लेकिन अक्सर हम 4 लोगों को ही समझाने में लगे रहते हैं जिनको प्लान दिखाया, बस ये मान जाए, ये समझ जाए, इनको ज्वाइन करा दूं, इनको सिखा दूं और ये काम कर ले और मैं डायमंड बन जाऊं। ऐसा नहीं होता सर। हम रोजाना 25 कॉल अगर करेंगे तो पूरे सप्ताह में 175 कॉल हो जाएंगे सर। 175 कॉल में से लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। 175 लोगों में से कम मिनिमम 10 लोग आएंगे उस मीटिंग के अंदर, जूम हो या यूट्यूब हो, 10 लोग आएंगे। और 10 लोग जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि देख लेते हैं सर क्या दिक्कत है, देखने में क्या हर्ज है। और उन्हीं 10 लोगों में से आपको कोई डायमंड मिलेगा सर। ये 175 लोग, 175 4 पूरे एक महीने के अंदर आप जो है 750 लोगों को जब इनवाइट करेंगे तब आपका हमारा बिजनेस चलेगा सर, दौड़ेगा। उसी में से आपको फिजिकल मीटिंग्स करने के लिए भी मिलेंगी, उसी में से रिलेशंस बिल्ड होंगे। फिर ये डायरी फिर काम आएगी, इसके अंदर फिर उन लोगों को बारे में लिखिए कि कौन आया था और कौन नहीं आया उस जूम मीटिंग में। उन लोगों को दोबारा से आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप थे या नहीं थे, आपको कैसा लगा। अगर वो था,
एक्चुअली तो वो खुद ही आपको मैसेज करेगा कि भाई ये मामला क्या है, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो दिस इज द अल्टीमेट वे टू सक्सेस। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अपना ही जोर, अपनी ही मेहनत, अपना ही दिमाग अप्लाई करते रहेंगे तो शायद नहीं होगा सर, नहीं होता है। तो कॉन्टेक्ट तक सीमित रखना है, प्लान नहीं दिखाना कॉन्टेक्ट करते हुए, इन्विटेशन को इन्विटेशन तक सीमित रखना है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान जूम मीटिंग में होगा, या शो द प्लान आप घर जाके आपने समय ले लिया, उस समय को लेके फिर क्या करना है आने वाली मीटिंग्स के अंदर हम आपसे बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो आपने ये 5000 लोगों की लिस्ट बनाई है, इसको 50,000 की, मैं कह रहा था ना कल के 50,000 की लिस्ट भी छोटी पड़ जाएगी। आप चिंता ना करें कि इन 5000 लोगों का करें तो क्या करें, आप बनाइए तो सही से अपने पूरे मोहल्ले कॉलोनी सबकी लिस्ट बनाइए। हर रोज 25 लोगों को कॉल करना है हमें, अलग से समय निकाले सर इसके लिए, ऐसे नहीं कि सब बी प्रोफेशनल, अलग से आधा घंटा 1 घंटा स्पेशली रखें। लेकिन ध्यान रहे सर, कॉल करने का भी एक तरीका होता है, थोड़ा सा ये अलग विषय है लेकिन थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। पहली चीज तो किसी भी व्यक्ति के पास कॉल करें तो रात को 8 बजे से, अगर अजनबी के पास, नए आदमी के पास कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं, 8 बजे से पहले ही करें सर। ऐसे नहीं 10:30 बजे फोन खुड़का दिया, 9 बजे खुड़का दिया, 10 बजे खुड़का दिया, 8 से पहले पहले करें। संभव हो तो 7 से भी पहले करें सर, 8 बजे भी लेट हो जाता है, क्योंकि हर आदमी की एक फैमिली लाइफ होती है, हर आदमी का एक पर्सनल लाइफ होता है। उस इवनिंग के अंदर वो क्या कर रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर उस टाइम पे फोन कर रहे हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं उस आदमी को। और एक बार कॉल करें, मैक्सिमम ट्वाइस, मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम 8 बजे के बाद तो नए आदमी को तो कॉल ही नहीं करना है, पहली चीज नोट कीजिए। दूसरी चीज, मैक्सिमम एफर्ट जो करनी है 2 बार करनी है, चाहे दिन में भी कर रहे हो। 25 कॉल नहीं करने के जब तक सामने वाला नहीं उठाता, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन किए जा रहे। ये एक बड़ा ही असभ्य तरीका है लोगों को एरोगेंट करने का, लोगों को नाराज करने का, लोगों को जो है तंग करने का, कि हम कई बार कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता तो भी 4 कॉल कर दिए, बोले जी आपने उठाया ही नहीं, आगे दिखाओ भी को नहीं वो आगे दिखाओ भी को नहीं। तो कहते ना हमारी इज्जत अपने हाथ में होती है, हम एक्चुअली खुद को डिवेल्युएट कर लेते हैं अगर हम इस तरीके से काम करते हैं। तो मैक्सिमम कभी भी दिन में आपको लगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, जान जा रही है, फिर करें 10-50 कॉल करें, 20 करें, कितने मर्जी करें, करते रहें। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में जो काम अभी, मान लीजिए आपको कोई बात याद आई और आपने ये अपनी डाउनलाइन के साथ भी मेथड को अपनाएं सर, अपलाइन के साथ भी अपनाएं। आपके रिलेशन अच्छे हैं डाउनलाइन अपलाइन है तो भी मैक्सिमम यहां पे भी एक लिमिट रखें, 9 के बाद कॉल्स ना करें, 9 के बाद ना अपलाइन को करें ना डाउनलाइन को करें। कुछ लोग तो फोन ही 10 बजे करना शुरू करते हैं 10 बजे संभालेंगे अपनी टीम में। जो नए नए लोग हैं ना सर, वो आधे तो इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि हम उनको तंग बहुत करते हैं, अननेसेसरली उनको प्रेशराइज करते हैं, अननेसेसरली कई बार अपलाइन से अननेसेसरली उम्मीद होती है। एक साथी है जो ज्वाइन हुए थी मेरी टीम में से, मुझे ध्यान है, एक दिन उनका रात को, मतलब वो कभी कॉल वॉल करते ही नहीं थे, 6 महीने में कभी एक आध बार मुलाकात हो जाती थी, बोले बिजनेस नहीं चल रहा भाई साहब, मैंने कहा चलेगा, करते हो, मुझे पता था वो कर ही नहीं रहा है। एक दिन उनका 11 बजे कॉल आने शुरू हुए, एक कॉल आ गया, दूसरा कॉल आ गया, तीसरा कॉल आ गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, मैंने साइलेंट करके बंद करके रख दिया फोन। सुबह मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी बोलिए सर। बोले सर आप तो बिल्कुल ही बेपरवाह हो, मैंने इतने कॉल किए आपने फोन ही नहीं उठाया, मैं अगर मर गया होता तो ओके, बात बड़ी अच्छी है उस आदमी की कि मर गया होता तो कहीं उलझन में होता। तो मैंने उससे पूछा कि आप चंडीगढ़ में कितने लोगों को जानते हैं मेरे अलावा? बोले जी कम से कम भी 100 लोगों को।
आपके मित्र भी हैं? बोले हाँ। मैंने कहा अगर आप मर रहे होते ना तो मेरे पास कॉल नहीं करते, मुझे पता है। आप कॉल करते अपने मित्र को। आप, मुझे पता है कि 11 बजे क्यों याद आई, 11 बजे खंबा लगा लिया होगा और तब याद आई होगी बिजनेस नहीं चल रहा, अब अपनी अपलाइन की क्लास लेता हूं। मैंने कहा ऐसा बहुत, मैं जानता हूं कि ये क्या किस तरह की कॉल्स होती है। अगर आप मर रहे होते तो आप अपने मित्र को फोन लगाते। मेरी और आपकी मित्रता नहीं है, प्रोफेशनल रिलेशन है, और वो भी बहुत दूर के हैं। मैंने कहा कोई इंपॉर्टेंट था क्या? बोले नहीं कुछ नहीं था, मैं तो चेक कर रहा था। तो चेक भी मत करना सर, कभी कभी अपनी अपलाइन को आप चेक कर लीजिए कि ऐसे अगर कॉल करोगे ना तो अपलाइन फिर वो लिस्ट से बाहर कर देगी आप। तो प्रयास करें सर, मॉर्निंग के अंदर लोगों से टाइम लें। दिन में बहुत टाइम होता है, आधा घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें, अभी जैसे मीटिंग के बाद निकालें, दोपहर में निकालें, शाम को समय होता है सर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। दोपहर में भी जो है ना प्रयास करें कि ना करें फोन कॉल्स जब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। वी आर नॉट हियर टू अनॉय पीपल। हम लोगों को तंग करने के लिए, हम अपनी शर्तों पे इस बिजनेस को लोगों को थोपना चाहते हैं, अपनी शर्तों पे नहीं चलेगा। लोग क्या चाहते हैं वो हम समझेंगे तो ये बिजनेस चलेगा। उनको क्या चाहिए, उनकी क्या प्रायोरिटी है, उनको क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है, इससे फर्क नहीं पड़ता सर। हमारे दिमाग में तो भूत सवार है, जुनून सवार है। 12 मैं आज सुबह 3 बजे से उठा हुआ हूं, बताओ 3 बजे से जाग रहा हूं मैं। 3 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आई, मैं लिख रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं। अब 3 बजे मैं आप लोगों को फोन करना शुरू कर दूं, हाँ उठो, क्या सोचोगे? बोले बावड़ा हो गया वो 3 तो हमने, और फोन नहीं देता, बटन नहीं देता। तो फोन कॉल मैं बहुत बहुत मायने रखते हैं सर। फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैसेज छोड़ दे सर, व्हाट्सएप छोड़ दे, SMS छोड़ दे, बस 2 के बाद तीसरा कॉल ना कर सकती। अगर बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं है तो। एक्सट्रीम इमरजेंसी है, कुछ लोग तो फोन काटने के बाद भी फिर भी लगे रहते हैं, मतलब सामने वाले ने काट दिया फिर भी लगे हुए दोबारा से 3 बार, फिर कर रहे, फिर कर रहे, फिर कर रहे। दिस इज द बेस्ट वे टू अनॉय पीपल, टू अनॉय अपलाइन, टू अनॉय डाउनलाइन, टू अनॉय न्यू पीपल। हर किसी को तंग करने का सबसे अच्छा तरीका है ताकि हम उनकी लिस्ट से बाहर हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट मुद्दे पे आते हैं, कहीं और चले गए थे। कॉन्टेक्ट का मतलब है कॉन्टेक्ट, फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट करना है केवल जो है रिलेशन बिल्डिंग के लिए, सेकंड टाइम कॉन्टेक्ट करना है कम से कम 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद करें तो और अच्छा है, ताकि उसको तुरंत ये ना लगे कि पहली कॉल तो किसी और वजह से थी। उसके बाद उन लोगों से समय लेना है, या तो फिजिकल मीटिंग के लिए या डिजिटल मीटिंग के लिए इनविटेशन मैंने आपको सिखाया कि कैसे इनवाइट करना। अब वो आए या ना आए, आप जाके प्लान दिखाएं या ना देखें, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। कल मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा, कल ही करेंगे संभवतः, कुछ और टॉपिक अगर नहीं रहा तो आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं सर। और आज हम लोग फिर से दीपक बजाज जी की पुस्तक, इसको सर अपनी जिंदगी बना लीजिए। ये मुझसे कहीं ज्यादा जानता है, ये मुझसे कहीं ज्यादा फास्ट है। ही इज द बेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हमें इसको सीखना है, इस बिजनेस तो मैं इसको ग्रंथ बोलता हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक ग्रंथ। इसका 5 पेज कल हमने पढ़े, आज हम इसके अगले 5 पेज पढ़ेंगे, 10 पेज तक हम इसको पढ़ेंगे। डेली 5 पेजेज हम लोग इसको पढ़ेंगे। और बड़ी सोच का बड़ा जादू का भी अगर आपके पास समय है तो इसका भी नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। तो आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं सर। CD के बारे में एक टेप है जो मुझे बहुत पसंद है, पंडित जी की टेप है, 7 days 7 days 7 days 7 days। तो आप सुने, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। 7 वो दिन जिसका सामना हमारा हमसे होता है, हम अगर उन 7 दिनों के अंदर अपने आप को संभाल पाए, क्या किस सिचुएशन में क्या करना है, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, कभी भी ये डाउन नहीं होगा, आगे बढ़ता चलेगा। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो साथी रुकना चाहते हैं वो लोग रुक सकते हैं, और किसी भी साथी के मन में कोई बात है, अच्छी बातें, तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वी आर पॉजिटिव पीपल, वी ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव पीपल। तो
यहाँ पे जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं सर रख सकते हैं। हमारे पास गणपत जी हैं, सबसे ऊपर वीडियो के अंदर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, कल तो मेरी वीडियो बंद होगी और मेरे को मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब बाहर हिसार गए थे कल, तो उसके बाद हिसार चले गए और होमवर्क भी मैं कल का नहीं देख पाया, ना मैंने सुना ना मैं कर पाया, क्योंकि वीडियो जब तक आंखें ना मिले ना सर वो मजा नहीं आता। तो आज की मैं बात बताऊं सर, आज आपने बहुत ही जबरदस्त, वैसे टॉपिक तो कल वाला ही था 6 बेसिक के ऊपर, और शुरू में ये गलतियां मुझसे भी हुई। मैं जब प्लान बताने जाता था तो सर मैं 1 घंटा तक बताता रहता था, कुछ बाकी नहीं छोड़ता था। आज हमें पता चला है कि जैसे जैसे हम मीटिंग करते हैं हमें समझ आई कि केवल पहले इंफॉर्मेशन देनी है कि वो इसको करना भी चाहता है कि नहीं, उसके कुछ सपने भी हैं कि नहीं। प्लान सिर्फ 4 या 5 मिनट का शुरू में हम दिखाते हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, और कई जगह पे हम प्लान भी नहीं दिखाते। शुरू में ये देखते हैं इसकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए उसकी ज़रूरत हेल्थ कार्ड हो सकती है, उसकी ज़रूरत न्यूट्रिशन हो सकती है, उसकी ज़रूरत गामा ओरिजिनल हो सकती है। ये तो सभी की ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी ज़रूरत देखनी है, और उसके बाद 1 2 4 बार अगर हम प्रोडक्ट दे देते हैं उसको, वो खुद पूछता है ना जब कि भाई साहब आपको क्या बचता है। अगर उस समय पे हम उसको प्लान दिखाएं बेशक 15 मिनट आधा घंटा लगा के, तो वहां पे वो सुनता भी है। नहीं तो लॉक लगा लेते हैं लोग, अंदर जाने नहीं देते सर। अभी कल मैं गया सर, एक मीटिंग थी डाउनलाइन में, वहां पे उसकी सैनिटरी की दुकान थी सर, बहुत बड़ी। और मैंने जाके देखा और शुरुआत की, और सामने से पता चल जाता सर ये सुन रहा है कि नहीं। 1 2 बार मैंने प्रयास किया, लेकिन उसने ढक्कन बंद किया हुआ था, और मैंने कहा भी सर थोड़ा सा ध्यान दो इधर। लेकिन सर हम, वही बात है, जो करना ही नहीं चाहता है, जिसके सपने ही नहीं है, उसको हम कैसे कुछ दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसीलिए रिजल्ट भी तभी आते हैं अगर हम सामने वाले की इच्छा हो, उसके सपने हो, उसके हिसाब से बात करें। शुरू में प्रोडक्ट दे के हम उसका फॉलोअप करते रहें। 1 प्रोडक्ट दिया है, 2 दे, 4 दे। अगर सारे प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं उसके घर में, और उसके बाद अगर उसको प्लान दिखाते हैं, तो वो बिजनेस भी करेगा, और नहीं करेगा तो 100% यूज जरूर करेगा सर। बिल्कुल गणपत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कल इस बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि ये प्लान कैसे दिखाना है। और मेरी आवाज गूंज रही है, एक बार आप माइक में कर सकते हैं क्या? जी, अब भी गूंज रही है क्या? अब ठीक है गणपत जी, अब ठीक है, ओके जी जी जी। और वीडियो के बारे में जो है ना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कुछ साथी जो है सच में, मतलब वीडियो ऑन नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप तब तक मेरी आंखों में देखें जब तक मैं बोल रहा हूँ, किसी और को देखिए। आपका वीडियो ऑन है या नहीं है, मेरा ऑन है, तो मेरी आंखों में देखते रहिए। और जब आप बाद में होते हैं तब मैं ऑप्शन दे ही देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें 30 लोगों की लिमिट है, और इस 30 लोगों को ही यहाँ पे, अच्छा बीच में जैसे वीडियो उन लोगों का ऑफ हो जाता है, जब बाई चांस आपका माइक म्यूट या अनम्यूट रहता है ना, तो यहाँ से फिर जब मैं म्यूट कर देता हूँ तो फिर आपका वीडियो चला जाता है। इसलिए जब मान लो मीटिंग चल रही होती है तो प्रयास करें कि म्यूट रखें अपने आप को, ताकि वो मुझे यहाँ से, क्योंकि एक फ्लो में जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, तो बीच में ब्रेक लेके किसी को ये कहूँ कि सर म्यूट कीजिए, तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो मैं भूल जाता हूँ, इसलिए फिर वो यहाँ से म्यूट करते ही वो वीडियो भी गायब हो जाता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है सर, हमें इसको अडेप्ट करना होगा, क्योंकि हर बदलाव जो है ना संघर्ष और दर्द लेके आता है। ये भी बदलाव है, हम जूम से टेलीग्राम पे आए हैं, तो इस बदलाव में भी मैं मानता हूँ कि कुछ दर्द भी होगा, कुछ चैलेंज भी आएंगे, लेकिन फिर भी बदलाव तो बदलाव है। लीडर
यही एक खासियत होती है। लीडर हमेशा जो है बदलाव को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं। मतलब मुझे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि बोले आप जो है ना बहुत मतलब जैसे होते हो उन लोगों के साथ वैसे ही बात करना शुरू कर देते हो, सेम टू सेम। मैंने कहा यही तो होता है, और क्या चाहिए। आरसीएम में लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, सामने वाले के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लो, दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गणपत जी, आपने भी बड़ा अच्छा से हमें बताया कि लोगों की जरूरत को ध्यान में रख के हमें बात करनी है, ना कि उनको सीधे सीधे समझाना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कल भी इस बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, कोई और साथी अपनी बात रखना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार। नमस्कार, गुलाब सिंह जी।